ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बीसी के बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ है ही नहीं, माइक्रो माइक्रो वही सब कुछ डिस्कशन है। तो आप लोग पढ़ के आए हो क्या? पहले तो मुझे वो बोलो। पढ़े हो ना? ठीक है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा इजी जाएगा ये वाला रिवीजन। अगर नहीं पढ़े हो तो आफ्टर रिवीजन एक बार रीड कर लेना, ताकि एग्जाम तक रिटेन हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बोलो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या आपकी लैंग्वेज में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस, परफेक्ट। और क्या हो सकता है बिजनेस? डेली ऑपरेशंस, मतलब इंटरनल बिजनेस के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो सब कुछ बिजनेस का एनवायरनमेंट है। यस, रिलेटेड टू बिजनेस। यस, आप लोगों को याद आ रहा है क्या? देखो, ऐसी सारी चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, मतलब विच हैव बियरिंग ऑन द बिजनेस, ऐसा वर्ड याद आ रहा है कुछ? फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेसेस। यस, फैक्टर्स विच हैव बियरिंग ऑन द बिजनेस, मतलब जिनका भी इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, उनको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे बोलो सबसे पहले तो कि एक बहुत अच्छा कोट है कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव, नॉट द इंटेलिजेंट वन, इट इज द पर्सन हु, क्या बोलते हैं उसको, हु अडेप्ट्स द चेंज। किसने बोला है? चार्ल्स डार्विन। ये ऐसे का ऐसा आपको बहुत मतलब आ सकता है क्वेश्चन कि किसने ये कोट किया है, तो इट इज चार्ल्स डार्विन। मुझे बोलो, अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसको क्या दो चीजें करनी चाहिए? बिजनेस को क्या चीजें करनी चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाए? एबिलिटी टू प्रॉस्पर, ग्रो करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एंड एबिलिटी टू चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आईपीएल, पहले आईपीएल में कितना अच्छा क्राउड एंड ऑल होता था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल भी क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। बट अभी ड्यू टू कोविड वो ऑडियंस वाला जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का लेवल ही बढ़ा दिया कुछ अलग। आप लोग देख रहे हो जूम मीटिंग, सॉरी जूम मीटिंग, जूम पे वो लोग ऑडियंस जमा कर रहे हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है। तो उन्होंने चेंज किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना बिजनेस। समझ में आ रहा है? अगर मुझे बोलो सबसे पहले तो कि इंडिया में कितने ऐसे फर्म्स हैं जो पर डे आते हैं न्यू न्यू? 1,37,000 अप्रोक्स। और टर्मिनेट कितने होते हैं? एवरेज लाइफ स्पैन क्या है किसी भी बिजनेस का? 50 years। यस, हमने देखा था जमशेदजी टाटा ने इंडस्ट्री ओपन की थी, तो वो अभी तक है। तो ऐसा नहीं है कि 50 years ही लिमिटेड है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, जो बहुत मतलब डिकेड से अपना बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। ये दिस इज ऑन एन एवरेज, परफेक्ट सानिका। ठीक है, ये एग्जैक्टली exactly, हाँ ठीक है। अभी मुझे बोलो कि चार्ल्स डार्विन का कोट हमने याद किया था, मुझे बोलो एनवायरमेंट का किसने डेफिनेशन बोला था? एनवायरमेंट का डेफिनेशन हमने याद किया है ना? ग्लुकेन जॉश ने, परफेक्ट। ग्लुकेन जॉश ने क्या बोला कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा? सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, और सप्लायर्स, और गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे कस्टमर्स वर्ड नहीं है, कॉम्पिटिटर्स वर्ड है। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको भी होता रहेगा, तो याद रख लो कॉम्पिटिटर्स ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं कस्टमर्स से भी। ठीक है, मुझे बोलो कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जो बिजनेस को करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के अगेंस्ट? बिजनेस ने क्या करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को? आइडेंटिफाई,
अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड, आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, उसके अगेंस्ट अपना डिसीजन जो है उसको इवेल्युएट करके लो। ठीक है, नहीं थ्रेट को ओवरकम करना वो सब बाद में है, स्वॉट एनालिसिस बाद में देखेंगे सानी कब। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स है, राइट। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि बिजनेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक, अगर आपको एक बिजनेस समझना है तो उसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी समझना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फोन्स अगर बनाना है तो आपको क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल फोन में अभी जैसे अलार्म आ चुका है, क्लॉक आ चुकी है, मतलब अलग अलग डिवाइसेस का यूज एक ही मोबाइल फोन से कर सकते हैं हम लोग, तो इट इज कॉम्प्लेक्स बिजनेस, राइट। हाँ, इन्फिनिट सेक्टर्स है, राइट। फिर डायनेमिक, डायनेमिक क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट? बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जैसे हम अभी हमने बोला था कि आईपीएल को चेंज करना पड़ा है ना, सडनली पैंडेमिक आ गया है, तो डायनेमिक डायनामिक वे से उन्होंने अपना जो वे ऑफ बिजनेस है वो चेंज किया है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में मल्टी फैसेटेड का मीनिंग क्या था? किसी के लिए अगर कोई चीज अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे के लिए वो थ्रेड भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हमने देखा था कि अगर कोई न्यू होटल ओपन हो रहा है आपके सराउंडिंग में तो वो दूसरे होटल के लिए थ्रेट है, बट फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे जाके वो फर्नीचर्स बनाने का उनको मौका मिल रहा है। समझा? मल्टीफेसेटेड यानी अलग अलग कैरेक्टर्स है डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट अभी इम्पैक्ट नहीं करते बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या था इसका, बोलो मुझे, याद आया क्या आपको? पतंजलि जब शुरुआत था तब योगा से, फिर उसके बाद में एकदम छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अभी वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कॉम्पीट कर रहा है इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे बोलो क्या है? हमने इसको लाइन से अरेंज किया था। कंटिन्यूस लर्निंग प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट, फिर हमको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन करना पड़ता है, उसकी वजह से ग्रोथ होता है बिजनेस का एंड इमेज बिल्ड होती है, मतलब कस्टमर्स के जैसे हम लोग बोलते हैं रिलायंस के प्रोडक्ट्स, टाटा के, मतलब इट इज ब्रांड, तो वो हाँ इमेज बिल्डिंग क्रिएट होता है उसकी वजह से, मीटिंग कॉम्पिटिटर्स इजी हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की वजह से। रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, तीन चीजें एक्सचेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट में, वो क्या चीजें हैं बोलो? इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड नहीं कॉम्पिटिशन नहीं है, इन्फ्लुएंस एंड पावर, राइट। इन्फ्लुएंस एंड पावर, रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सेस जो एक्सचेंज होते हैं उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो दो में डिवाइड किया था। इनफ्लो मतलब एनवायरमेंट से बिजनेस क्या चीज लेता है? 5M, हाँ मैन मनी, मनी नहीं है, हाँ मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड, है ना, मैन मटेरियल मनी मशीन मेथड। ठीक है, ये 5M जो है इनफ्लो होता है, और आउटफ्लो क्या होता है? आउटपुट, जो बिजनेस का प्रोडक्शन है वो आउटफ्लो होगा, हम लोग एनवायरमेंट को प्रोडक्शन देते हैं। फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन जो है वो दो टाइप की हो सकती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, या तो प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन या तो करंट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्टेड मतलब जो आगे होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, करंट मतलब अभी प्रेजेंटली कुछ हो रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का मीनिंग बोलो पहले तो मुझे, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा में डिफरेंस क्या है? डेटा इज जनरल नॉलेज, मतलब सब कुछ, उसमें से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है इन डूइंग बिजनेस, वो डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब कमर्शियली इंपॉर्टेंट डेटा, है ना। ठीक है, प्रोजेक्टेड एंड करंट बोला मैंने, मुझे बोलो इंफॉर्मेशन में इनफ्लो किस चीज का होता है हमारे पास? जो इनफ्लो हो रहा है उसको हम लोग किस चीज में यूज करेंगे? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस में हम लोग हमारी जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दी इन्वायरमेंट करेंगे। ठीक है, फिर आउटफ्लो इन्फॉर्मेशन का हम लोग क्यों क्यों करेंगे? इन्फॉर्मेशन का आउटफ्लो क्यों क्यों करेंगे? वॉलंटरीली, हमको एडवर्टाइजमेंट है, स्पॉन्सरशिप्स है, हम लोग वॉलंटरीली वो डेटा जो हमारे कंपनी का वो देते हैं सामने वाले पर्सन को। इनएडवर्टेंटली का मीनिंग था एक्सीडेंटली देना, मतलब दे दिया, जैसे बैंक लोन, ऑडिट, इन सब में ये सब चीजें है ना। फिर लीगली मतलब आरओसी के पास हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, वो मैंडेटरी है, वो हमको करना ही पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, चलो फिर इन्फ्लुएंस एंड पावर, मुझे बोलो ज्यादा पावरफुल कौन है?
बिजनेस एंड एनवायरमेंट में ज्यादा पावरफुल कौन है? एनवायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो, बोलो मुझे, आप लोगों को पता है, हाँ, उसके पास कमांड ओवर रिसोर्सेस है और वो इंक्लूसिव है, उसमें सारे बिजनेसेस आते हैं। और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी पावरफुल हो सकता है क्या? यस, कौन सी चीजों में? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है, जैसे पतंजलि आया, जैसे जियो आया, जियो तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है यार। मतलब नेट का जो प्राइसेस है, लिटरली उनका जो रेवेन्यू है वही कम हो गया दूसरे नेट कंपनीज का ड्यू टू जियो, है ना। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था। पतंजलि भी एग्जाम्पल है। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, मुझे बोलो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने एनवायरमेंट को? टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस क्या है? अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के रिलेटेड एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, राइट, जिसको ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली हर बिजनेस को करना ही पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। अगर मिशन चेंज कर रहे हैं, लेबर्स के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कुछ ऑब्जेक्टिव्स का, या फिर कुछ न्यू यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स करना नेसेसरी है। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स मतलब स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट हम लोग कुछ न्यू पॉलिसीज बना रहे हैं। जैसे जियो के आने की वजह से आइडिया एंड वोडाफोन मर्ज हो गया, तो कलेक्टिव हो गया, है ना। बट बीएसएनएल ने कुछ अपने प्राइसेस कम किए होंगे, तो इट इज कॉम्पिटिटिव। बिग बिलियन सेल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का एक ही दिन आता है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब कुछ अमालगमेशन मर्जर करके, देखो यहाँ पे है अमालगमेशन मर्जर कंसोर्टियम फॉर्म करके आप लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो इट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। परफेक्ट, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस था। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस मतलब हमारे बिजनेस का नेचर होता है एक, ठीक है, कि वो बिजनेस उसी वे में रिस्पॉन्ड करता है। तो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स जो है, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स जो है उसके तीन टाइप्स है। लीस्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट, डायनामिक रिस्पॉन्स एंड प्रोसीड विद कॉशन। मुझे बोलो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ गोल मेंटेनिंग है, मतलब एम्बिशियस नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जितना उसका गोल है बस वही अचीव करना है उसको। लीस्ट रेजिस्टेंस, इसका एग्जांपल था बीएसएनएल। बस उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसको उसका सेल हो रहा है, उसको इतना ही काफी है, उसको कॉम्पिटिटर से ना लेना है ना देना है, मतलब कुछ भी नहीं, ना। सिर्फ ये मैनेज करते हैं सर्वाइव करने को। लेकिन प्रोसीड विद कॉशन में, कॉशियस अप्रोच में क्या होता है? 3 एस इंपॉर्टेंट थे इसमें, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चेंजेस इन द एनवायरमेंट को, है ना। इंटेलिजेंट इंटरेस्ट लेता है फर्म अडेप्ट करने को चेंजेस को। इसका एग्जांपल था एयरटेल, राइट। अपनी पॉलिसीज चेंज किया उसने। एडवर्टाइजमेंट कैसे कि हम लोग 100% आपको आपके जो कस्टमर के ग्रीवेंसेस है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे। डायनेमिक रिस्पॉन्स, कॉन्फिडेंट अप्रोच, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीडबैक सिस्टम होता है इधर। एकदम क्या बोलते हैं उसको, थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करके आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, पावरफुल रिस्पॉन्ड। यहाँ पे उनको पता होता है उनका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। एग्जाम्पल था पुलवामा अटैक, या फिर वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन मर्ज हो गया लिटरली जियो की वजह से, तो इट वॉज डायनेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद में मुझे बोलो कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हमको क्यों पता होने चाहिए? हम लोग अंडरस्टैंड कैसे करेंगे एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस को? पहले तो नेचर पता करो कि स्टैटिक है, फ्लेक्सिबल है, कैसा है, सर्टन है, अनसर्टन है। फिर उसके बाद में उसका ऑडिट करो। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऐसे कौन से जो हमारे लिए डेटा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए डेटा कौन सा है, इन्फॉर्मेशन कौन सा है, वो क्लासीफाई करो। फिर उसके बाद में फोकस करो एक्सप्लिसिट आपके एनवायरमेंट के लिए, जो आपको इफेक्ट करते हैं इमीडिएट एनवायरमेंट, ठीक है, चलेगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है मुझे बोलो? हाँ, नहीं किया तो रिजल्ट हो जाएगा आपका डिक्लाइन में, मतलब आपका फॉर्म डूबना चालू हो जाएगा अगर आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस नहीं किया टाइम टू टाइम। यहाँ पे यूटिलिटी, एनवायरमेंट एनालिसिस का यूज क्या है? आप अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर पाएंगे एंड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे अगर आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया है तो। और पर्पस क्या है? पर्पस क्या है?
हाँ, करंट चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस क्या होने वाले हैं आपको पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इनपुट्स मिलेंगे एंड क्या बोलते हैं उसको, वो आपको फैसिलिटेट करेगा ये एंड फॉस्टर करेगा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए, मतलब आप स्ट्रैटेजिकली सोच पाओगे इसके वजह से, एनालिसिस की वजह से। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की डेफिनेशन बोलो, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, सेकंड क्या है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब डिटेल में एनवायरमेंट एनालिसिस करना। इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसको एनालाइज करो और उसके क्या इम्पैक्ट होगा, चेंजेस क्या होंगे वो फोरकास्ट करो, राइट। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि फैक्टर्स ऐसे कौन से जो आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग के टाइम पे कंसीडर करने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग था ये चीज। हम लोगों ने डिवाइड किया था इसको इवेंट ट्रेंड इश्यूज में, है ना। इवेंट का मीनिंग क्या है? हाँ, इवेंट ट्रेड इशू एंड एक्सपेक्टेशंस ये सब कुछ है, बट इवेंट का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक ऑकरेंस, कुछ इवेंट मतलब कुछ घटना घटना इज इवेंट, है ना। फिर ट्रेंड क्या है कि इवेंट रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग वो सिमिलर इवेंट्स को ग्रुप हो रहा है, ठीक है। इश्यूज क्या है? करंट कंसर्न्स, ये जो ट्रेंड है इसकी वजह से क्या कंसर्न है बिजनेसेस का। और क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस क्या है? हाँ, डिमांड्स बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स, जिन लोगों को इस चीज से अफेक्ट हो रहा है वो लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखे, क्या डिमांड कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा था कि 10th के बाद बच्चे कॉमर्स नहीं लेते, बट एक बच्चे ने कॉमर्स ले लिया, वो इवेंट हो गया। बट वो कॉमर्स बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं उसको देख के, तो इट इज ट्रेंड। फिर इशू क्या है कि नहीं, एक बच्चे ने साइंस ले लिया था, ऐसा था, फिर सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं तो अकाउंटिंग कौन करेगा। तो इट वॉज इशू। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमर्स ले, ताकि हमारा जो अकाउंटिंग हेल्थ है कंट्री का वो भी अच्छा रहे, ठीक है। अभी स्वॉट एनालिसिस बोलो, क्या है स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेंथ्स को क्या करना है? यूज करना है हमारे डिसीजन मेकिंग में। एंड वीकनेसेस को मिनिमाइज करें। सारे लोग आंसर दो ना, खाली बैठे हो सो रहे हो क्या? हाँ, वीकनेसेस को मिनिमाइज करना, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना, ये एम है स्वॉट एनालिसिस का। मुझे बोला इसमें से इंटरनल कौन से है? SWOT ऐसे टाइप करो, इंटरनल कौन से है? हाँ, और एक्सटर्नल फैक्टर्स के OT। मुझे बोलो, आप लोगों को वो याद आ रहा है क्या PPT मैंने दिया था अलग अलग स्वॉट एनालिसिस का? तो अगर मेरे जो एम्प्लॉयज है उनमें कुछ ग्रीवेंस हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या हुआ? वीकनेस हुआ। मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रहे ड्यू टू पैंडेमिक, इट इज, हाँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मार्केट में कंडीशंस चेंज हुए हैं ड्यू टू पैंडेमिक, जो मेरे फेवर में नहीं है, इट इज थ्रेट। अगर वो मेरे फेवर में होता तो इट वाज, मतलब मैं अगर सपोज मेरा जूम बिजनेस है, जूम मीटिंग्स प्रमोट हो रहा है ना पैंडेमिक की वजह से, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। फिर उसके बाद में मेरे जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कैपेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब प्रोफेशनल्स है, इट इज एन, इट इज स्ट्रेंथ। परफेक्ट, आपको समझ में आ रहा है स्वॉट एनालिसिस में कैसे डिवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को। गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए, परफेक्ट, थ्रेट है, ठीक है। गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लेके आ रही है, अपॉर्चुनिटी है, राइट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के क्रक्स की तरफ, माइक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट, मुझे बोलो माइक्रो एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? हाँ, मतलब स्मॉल नहीं, मतलब ये हमारे इमीडिएट पेरिफेरी को अफेक्ट करते हैं ना, डे टू डे चीजें अगर हमको बदलना है तो इट इज माइक्रो एनवायरमेंट, अफेक्ट डे टू डे डिसीजन मेकिंग। हाँ, इमीडिएट पेरिफेरी में आता है, परफेक्ट, ठीक है। मुझे बोलो माइक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स कौन से हैं? इसका हमने एक स्मॉल ये बनाया था, राइट, कॉस्मिक एब्रिविएशन। कॉस्मिक, सबसे पहले कस्टमर, मुझे बोलो कि एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स, ये किसने बोला है? पीटर ड्रकर। और यहाँ पे कस्टमर वर्ड है, कंज्यूमर नहीं है। एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर, ठीक है, बस कोई बाय कर ले। कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क क्या है? कस्टमर क्या चीज करता है? बाय करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, परफेक्ट, ठीक है। जनरली मार्केट
का किस चीज़ का सेंटर होना चाहिए, मतलब मार्केट में हमारे जो डिसीजन है वो क्या होने चाहिए, किस पे बेस्ड होने चाहिए, कंज्यूमर सेंट्रिक होने चाहिए, कंज्यूमर पे बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे कस्टमर्स कौन है, उनका बाइंग पैटर्न क्या है और वो क्या बेनिफिट्स चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट से, ये डिसाइड करके हमारे पॉलिसीज को जो है बनाएंगे। फिर सेकंड था कॉस्मिक में, ओ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बोलो ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लोग आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, राइट, एम्प्लॉइज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मैनेजमेंट, ये तीन लोग आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वी हैव मेड द एनिमी इन हीजर्स, कौन बोला है ये, यस पोगो ने बोला है। ठीक है, अब मुझे बोलो सप्लायर्स जो है, बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर, वो क्या अफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में आउटसोर्सिंग एंड ऑल, ये हमने देखा था, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब बोलो मार्केट जो है वो बड़ा है या कस्टमर बड़ा है, मार्केट बड़ा है, राइट। मुझे बोलो कि मार्केट के रिलेटेड इश्यूज क्या है, हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था, सीपीटीडीएम, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही जा रहे तुम लोग। यहाँ पे है देखो लिखा हुआ, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, प्राइस सेंसिटिविटी, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मार्केट मैच्योर है क्या, ये कंसर्न्स है हमारे मार्केट के बारे में पॉलिसीज बनाते हुए सोचने वाले। ठीक है, इंटरमीडियरीज बोलो हर बिजनेस में होते क्या इंटरमीडियरीज, ऑलमोस्ट हर बिजनेस में होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, मतलब कौन है इंटरमीडियरीज, एग्जाम्पल बोलो। डिस्ट्रीब्यूटर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, ब्रोकर्स, बैंकर्स, सब कुछ, ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो हमारे चेन पे इम्पैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कंसिडरेबल। अगर किसी लॉजिस्टिक कंपनी का धंधा बंद हो गया तो हमारे को उसका जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, समझा। फिर कॉम्पिटिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट था कॉस्मिक में, कॉम्पिटिटर्स, मुझे बोलो कि कॉम्पिटिशन जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है ना। डायरेक्ट का मीनिंग क्या है, हाँ डायरेक्ट का मीनिंग क्या है, सेम बिजनेस कर रहे हैं, एंड इनडायरेक्ट मतलब लेना देना नहीं है, बट हमको इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल था कि अगर हॉलीडे रिसोर्ट जाना है या कार परचेस करना है, तो इन दोनों में इनडायरेक्टली कंपटीशन हो गया कि मेरे पास जो पैसे है वो मैं कहाँ यूज करूंगी। ठीक है, बिजनेसेस किस चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं, रिसोर्सेस एंड मार्केट, परफेक्ट, सही सही। ठीक है, अभी एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनके स्ट्रैटेजीज क्या है, वो कितने अग्रेसिव है, पावरफुल है, ये सब इनका हमको चेक करना पड़ेगा अगर हम लोग कॉम्पिटिशन पॉलिसीज बना रहे हैं स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए। मैक्रो बड़ा वाला चार्ट याद आ रहा है क्या एकदम, माइक्रो एनवायरमेंट का, माइक्रो एनवायरमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या था, एब्रिविएशन क्या था, पेस्ले, परफेक्ट, ऐसे टाइप करके रखे थे क्या, मैं पूछूंगी तो टाइप कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, पेस्ले में पॉलिटिकल एनवायरमेंटल सबसे पहले था। पॉलिटिकल में हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया था, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल में जो पेस्ले में एल है उसको भी इसी में कवर कर लिया था। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कैसे अफेक्ट करते हैं बोलो मुझे, इफमी वर्ड याद आ रहा है क्या, इफमी, हाँ एक एक को डिफाइन करो इफमी को, अफीम नहीं, इफमी, मनीष, हाँ इंडस्ट्रियल, फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसीज भी है, फॉरेन, हाँ सही, एकदम सही। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, ये सारी चीजें जो है ना इफमी में आएंगे। तो ये सारे पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट के अफेक्ट करते हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हमको प्रमोट कर रहा है ना बिजनेसेस को, तो गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी भी इम्पैक्ट पड़ती है। फिर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दिया तो ये भी बिजनेस पे अफेक्ट करता है। अगर गवर्नमेंट ने बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो हमको लोन लेने में डिफिकल्टी हो जाएंगी, ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं। ऐसे सारी चीज़ें। ठीक है, अभी पॉलिटिकल मुझे बोलो कि एग्जाम्पल्स बोलो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेसेस को, अभी रिसेंट रिसेंट एग्जाम्पल्स बोलो। हाँ सी ए आर्टिकल 370, वो पंजाब का फार्मर्स पॉलिसी वाला, है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है ना, वो भी बिजनेसेस को दिल्ली में स्टॉप करना पड़ा था।
फार्म बिल, यस। हाँ ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है पॉलिटिकल, जैसे बंगाल के रैलीज, उसकी वजह से अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा है, समझा ऐसे। फिर लीगल, लीगल सिस्टम मुझे बोलो, लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे आपको अफेक्ट करेंगे बिजनेसेस को। सारे लॉज मतलब ऑलमोस्ट लॉज अप्लाई होते हैं ना बिजनेसेस को, डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसीज है, सही। रेरा जीएसटी एग्जांपल बोला था, रिसेंट एग्जांपल क्या हो सकता है लीगल का, वो ऑर्डर्स आ रहे हैं पता है क्या, कलेक्टर का, कि बिजनेसेस 7 से 11 ही चालू रहेंगे, वो भी सिर्फ एसेंशियल, तो बाकी बिजनेसेस को बाकी टाइम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लीगल पॉलिसीज की वजह से। सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, पैंडेमिक, बट लीगल फैक्टर भी इन्वॉल्व है क्योंकि वो बिल पास कर रहे हैं वो लोग, क्लियर है। ठीक है, फिर फैसले में ई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मुझे बोलो एक सेकेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो किस चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी किस चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं। सप्लाई और क्वालिटी, रिलायबिलिटी ऑफ इनपुट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉस्ट, यस। कौन सी चीजें हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रही है। ये बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं बोलो मुझे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड। चाइना कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट। एंड यूएसए कैपिटलिस्ट, राइट। यहाँ पे कैपिटलिज्म का मीनिंग होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के जो क्या बोलते हैं उसको, लॉज है वो फ्रीली मूव करते हैं, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है कौन कौन सा बिजनेस करेगा, है ना, फ्रीली मूव होता है। सोशलिस्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कौन कौन सा काम करेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है प्लानिंग, एंटरप्रेन्योर प्रमोशन, ये सारी चीजों में, बट गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं रखती है, ठीक है, क्लियर है। इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं बोलो मुझे। बूम, राइट, या फिर जिसको पीक भी बोलते हैं, रिसेशन, फिर स्लम रिकवरी, ऐसे 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 था, याद आ रहा है क्या। बूम, रिसेशन, स्लम, रिकवरी। हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन से है, जैसे इफ मी वहां पे देखा था ना गवर्नमेंट में, वही है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, फिजिकल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी, एग्जिम इम्पोर्ट, ये सारे जो है ये इकोनॉमिक अफेक्ट करते हैं। सोशियो कल्चरल, हाँ माफिया भी बोला था मैंने, राइट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, ऐसे सोशल कंसर्न्स, ऐसे सोशल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में कितना अवेयरनेस है, ये भी बिजनेस करने के तरीके को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। पोल्यूशन कितना है, परफेक्ट फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, ये रेशियो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कौन हाँ, वैल्यूज ऑफ द कस्टमर, वैल्यूज कस्टम्स, सही। फैमिली स्ट्रक्चर एंड चेंजेस, ये भी बोला था मैंने कि पहले जॉइंट फैमिलीज थे, अभी नैरो फैमिलीज हो गए, तो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, पहले बड़े बड़े बंगलोज बनते थे, ऐसे टाइप्स में, ठीक है। तो सोशल में और एक एक चीज आती है, क्या है वो, सोशल सोशल कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड डेमोग्राफिक, है ना। डेमोग्राफिक का मीनिंग क्या है बोलो मुझे। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन। ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज द डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का मीनिंग। कौन से ऐसे फैक्टर्स है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट में जो अफेक्ट करते हैं बिजनेसेस को। पॉपुलेशन साइज, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं। इथनिक मिक्स क्या है, इथनिक मिक्स मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, मतलब जैसे सपोज पहले लोग साड़ी प्रेफर कर रहे थे, तो साड़ी इंडस्ट्री बहुत मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साड़ी बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर जैसे जैसे चेंजेस हुए हमारे एनवायरमेंट में या फिर हमारे मेंटालिटी में, वैसे वैसे फैशन भी चेंज हो गया है ना। इथनिक मिक्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है,
ज्यादा अर्न करने वाला ज्यादा स्पेंड कहाँ करेगा, लग्जरियस आइटम पे। कम अर्न करने वाला कहाँ पे, मतलब जो पुअर स्लम एरियाज है वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज की चीजें ज्यादा चलेंगी, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, दूध हो गया, ये सारी किराना शॉप में वो चीजें रहेंगी, वहाँ पे कोई चीज का पैकेट जाके रखेगा नहीं, समझा ऐसे। फिर उसके बाद में हमने देखा था पेस्ले, PES हो गया हमारा, टी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। मुझे बोलो टेक्नोलॉजी और बिजनेस कैसे है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है ना। हाँ, मुझे बोलो टेक्नोलॉजी में चेंज होना अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव। अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो इसको कन्वर्ट पर कर पाए अपने बेनिफिट के लिए, और थ्रेट ऐसों के लिए जो इसका एडवांटेज नहीं ले सक रहे, और जो इस जैसे सपोज ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ऑनलाइन चीजें, मतलब ऑब्वियसली ये तो थ्रेट है, बट ये टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन क्या बोलते क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस पे आ पाए उनके लिए दिस इज अपॉर्चुनिटी, बट जो नहीं आ पाए उनके लिए ये थ्रेट है। फैक्टर्स कौन से आपको कंसिडर करना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के पॉलिसीज बनाते टाइम पे? पुल ऑफ चेंज, मतलब चेंज कितना ज्यादा फोर्सफुल है, फियर्स है, अराइजिंग अपॉर्चुनिटीज, इसके वजह से अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या इन्वॉल्व है, एंड R&D पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ले में सारे हो गए हमारे, अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एक बचा है। वो मुझे बोलो ग्लोबल इश्यूज पॉलिसीज एंड इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेसेस पे कैसे अफेक्ट करेंगे? अगर कुछ यूएसए में पॉलिसी बनी है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, तो जो इंडिया के इम्पोर्टर्स है उन पे भी अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली या निगेटिवली, राइट? यस। पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स लाइक टेररिस्ट अटैक, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो क्या बोलते मेजर फाइट है, इट इज ड्यू टू टेररिज्म वहाँ का, है ना। वही इंडिया एंड चाइनीज का भी कुछ बहुत अच्छा रिलेशंस नहीं है, बट इंडिया एंड यूएसए का रिलेशंस अच्छा है, तो हमको यूएसए से बेनिफिट है, बट चाइना एंड पाकिस्तान से नहीं है। ये सारे इम्पैक्ट्स देखना पड़ेगा। इमर्जिंग चेंजिंग ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें देखेंगे तो आप लोग अच्छे से कोप कर पाएंगे जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में उससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, और कुछ इसमें आपको डाउट है क्या, पहले मुझे वो बोलो, क्वेश्चंस देखेंगे एक बार। आपको कुछ डाउट्स है क्या थेरी पार्ट में? अगर है तो यस बोलो, फिर टाइप करो पूरा क्वेश्चन, मैं रुकती। थेरी पार्ट में कुछ डाउट है क्या किसी को? ठीक है, तो MCQs सॉल्व करते हैं एक एक से, मुझे आप लोग आंसर्स दो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड अपॉन विच एनवायरमेंट फॉर इनपुट, टेक्नोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक, एक्सटर्नल, लीगल। CABC क्या है आंसर? हाँ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, सी आंसर राइट है। Environmental analysis helps in providing inputs for strategic decision making, turning threats to firms' advantage, anticipating opportunities to take optimal responses, all of the above. डी, देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस की वजह से हमको SDM इनपुट्स मिलता है, आप याद आ रहा है वो चार्ट में हम लोग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, ट्रेंड्स रिलेट टू happening of events in internal environment, grouping of similar related events, demands made by interested groups। क्या है ट्रेंड? हाँ, सिमिलर इवेंट्स हैपन होना, बी है ट्रेंड, सी मत बोलो कुछ भी। ट्रेंड का आंसर है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इवेंट्स ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? एनवायरमेंट स्टैटिक है, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसिटेड या फिर शॉर्ट टर्म रिच? बोलो। डायनेमिक है एंड कॉम्प्लेक्स, सेकेंड एंड थर्ड आंसर होगा डी। यस, अ थ्रेट इज unfavorable, threat is unfavorable condition, organization, environment which creates risk or damage, inherent limitation, constraint, unfavorable condition in the organization environment which consolidates its strengths। बोलो आंसर क्या? ए है, परफेक्ट परफेक्ट।
वो ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। बोलो मार्केट को कौन सा सेंट्रिक होना चाहिए? कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए। कंज्यूमर सेंट्रिक ऐसे दिमाग में बिठा के रखो, कंज्यूमर सेंट्रिक नॉट कस्टमर। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन से इन्वायरमेंट मतलब कौन से एलिमेंट में? सप्लायर्स, मार्केट, intermediaries, customer. Who is price sensitive? Price sensitive. हाँ right. Next question बढ़ रहे हम लोग। B आंसर है। Dash with the own bargaining power affect the most the cost structure of industry। हमने देखा था अभी। कौन अफेक्ट करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर को? सप्लायर्स राइट। Which of the following is not factor of demographic environment? Ethnic mix, legal, population size, geographic. Legal आंसर है B right. Business and technology are interrelated and interdependent. C. Environment which is close to business and affects its capacity to work is known as माइक्रो एनवायरमेंट। कौन है? Micro environment affects its capacity to work na close to environment. Micro. Study of human population is known as डेमोग्राफिक। yes right demographic. What is the single word that can best describe today's business? Technology, persistence, profit चेंज। making, change. Change right. Competition is beneficial to the competing firms beside benefiting the कंपटीशन की वजह से और किसको फायदा होता है? इंटरमीडिएट। कस्टमर्स को। कस्टमर्स। हाँ। डैश इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रिलेवेंट एनवायरमेंट। बोलो किस चीज से हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आजू बाजू की चीजों को पता कर सकते हैं? स्कैनिंग। एवरीवन सी आंसर है। यस। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स? बोलो दे सीक मॉनिटर। यहाँ पे बेसिकली ये तीन वर्ड्स ध्यान में रखो, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कौन है ये? प्रोसीड विद क्वेश्चन ए। Yes, proceed with caution. Which of the following is not part of economic environment? Market and trade cycles, consumer buying patterns, strength of consumer spending, interest and exchange rates. बहुत easy है, बोलो। एक्सचेंज। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स ये तो हमारा सोशियो कल्चरल में आएगा ना, डेमोग्राफिक में। What is the kind of response in which business should make efforts to exploit the opportunity and reduce the threats? Opportunities को कौन exploit करता है? बोलो। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस। इसका आंसर एक्चुअली इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मतलब ये प्रोसीड विथ क्वेश्चन ये होगा ना आगे वाला डायनेमिक, ठीक है। ए आंसर अभी के लिए टिक कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस? सिंपल, गोल मेंटेनिंग, पैसिव अप्रोच, डायनेमिक। ऑल ऑफ द अबव। सी है ना आंसर। लीस्ट रेजिस्टेंस गोल मेंटेनिंग होते हैं, पैसिव अप्रोच होता है। सी आंसर इज राइट. Perceiving the needs of external environment and catering to them, satisfying the expectations in demands clientele group is reciprocal, independent, management process, interaction process. इंटरैक्शन प्रोसेस है ये। हम लोग एनवायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, उनके जैसे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई करना, ये एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करने का तरीका है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्टार्ट विद अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल, परफॉर्मेंस एनालिसिस, चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या है इसका आंसर? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले वो चेक करो। ठीक है, हाँ दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन? तो dash response not merely recognize or wards off threat but also, मुझे दिख नहीं रहा है क्या है आंसर, क्या बोलो? थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को कौन देखता है? डायनामिक रिस्पॉन्स राइट. बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली डैश एंड डैश टू द एनवायरमेंट. क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, बोलो। मॉनिटर एंड Adapt. yes, B answer is right. Through SWOT analysis, strengths and weaknesses existing within the environment can be matched with opportunities and threats. इसका आंसर बोल दो, बहुत बड़ा बड़ा है, इजी इजी है, हमको आता है ये चीज. बोलो आंसर क्या है. Strengths and weaknesses existing within organization can be matched with opportunities and threats. Relationship between organization and environment, क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती है. इन्फॉर्मेशन होता है, रिसोर्सेज होता है, पावर एंड इन्फ्लुएंस भी होता है. ऑल ऑफ द अबव आंसर है. अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एम ऑफ बिजनेस इज टू, अब भी Create देखे and थे, retain क्रिएट consumer. एंड रिटेन द कस्टमर. ए आंसर है. नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स दैट में अफेक्ट इट्स एक्टिविटीज आर कस्टमर. कौन से C. ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, राइट. Dash is the environment which refers to nature and directions of the economy. May compete, company may compete or compete. Socio-cultural. डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी कौन बोलता है. Economic. इकोनॉमिक Economic. एनवायरमेंट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट. मुझे तो यही दिख गया ऑप्शन, आप बोलो क्या है आपके हिसाब से. Opportunities. C. सी आंसर राइट है. यस. Analyzing process of change in the business environment involves conceptualizing it as Dynamic response. ए और सी में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, बोलो. Analyzing process of change in business environment involves conceptualizing it as. Obviously complex, मुझे तो complex लग रहा है. ठीक है, ए आंसर है. The performance business in the private sector is measured by, बोलो कैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर को मेजर करते हैं. प्रॉफिट से, Profitability. कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ना, कस्टमर से, प्रॉफिट से नहीं मेजर होगा. आंसर ए नहीं है इसका, बी है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन से परफॉर्मेंस मेजर होता है. द बेस्ट फ्रेमवर्क, ई का मीनिंग क्या है, बोलो. इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, एजुकेशनल. बहुत इजी है. Economic. इकोनॉमिक. ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सेप्ट कंज्यूमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, सोसाइटी. माइक्रो का डी नहीं आएगा ना, सोसाइटी. और एलिमेंट्स आर माइक्रो हो गया. माइक्रो, अच्छा, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी. इसका आंसर Competitor. सी. कॉस्मिक में कॉम्पिटिटर आता है. सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिंगल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल, आर टोटली विद इन द कंट्रोल. बोलो क्या आंसर है. B. लार्जली ना, कुछ कुछ होते हैं इंटरनल जो है वो हमारे क्या बोलते कंट्रोल में होते हैं, बट लार्जली नहीं. In response to the changes in environment or organization, in general should understand the impact of changes on strategy, make effort to change and changes are reverted back. नहीं, बोलो इसका आंसर क्या आता है. A. यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लेने चाहिए वो चेंज को चेंज करने के लिए, अपने को बदलो. ठीक है, आप एनवायरमेंट को नहीं बदल सकते. रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स. Environment is constantly changing in nature. Environment constitutes exist in isolation. बी तो पक्का नहीं है. Environment has far-reaching impact. क्या है आंसर्स 1 और 3, किसका ऑप्शन है. सी आंसर है क्या. यस. Which environmental factors regulate the values beliefs. बोलो, बहुत इजी है. Values beliefs से कौन सा होता है. सोशियो कल्चरल. The term Pestle analysis is used to describe. A. Macro. Which of the following is correct? Incorrect. पढ़ के बोलो, बहुत ज़्यादा बड़ा है. Systems, internal environment. Companies constitute but macro. C. ये आंसर है. हाँ, internal environment नहीं आता है. SWOT refers to strength, weakness, opportunity, threat. B आंसर है. Pestle refers to, आपको पता है ये चीज भी. All of the above. All of the above है ना. Pestle refers to, सो गए क्या. All of the above.
ऑल ऑफ द अबव है, बट आंसर लिख रहे क्यों नहीं, चैट बॉक्स में भेज रहे क्यों नहीं? हाँ ठीक है। Which of the following constitute demographic environment? Nature of economy, size, composition, distribution of population, foreign All of trade the policy. above. कितना इजी है बोलो। कौन सा आता है डेमोग्राफिक में? बी, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी है ना ये। Mm-hmm. Change of customers liking from oily foods to healthy packaged foods can be classified amongst which of the following? Trend. कस्टमर्स का लाइकिंग चेंज हो गया तो दिस इज ट्रेंड। Which of the following internal strategies to respond environment involves formulation and clarification in organization's mission? Administrative response. Internal strategies to respond environment. This is administrative. कॉम्पिटिटर्स के लिए होता तो कॉम्पिटिटिव, एंड अगर वो कुछ कलेक्टिवली कर रहा है मर्जर वगैरह करके तो कलेक्टिव। डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एज Information. information. Which of the following is not part of internal environment of business organization? बोलो बोलो। Organizational structure. Customers. इंटरनल एनवायरमेंट में क्या नहीं आता है? कस्टमर्स आते हैं ना रे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनल एनवायरमेंट, कस्टमर्स नहीं आते। हाँ फिर इसमें ऑप्शन ही गलत है कुछ। मतलब ये कॉर्पोरेट कल्चर मुझे लगता है एक बार का नहीं आना चाहिए, बट बाकी लेबर यूनियंस, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है इसमें। अगर आया तो जो पीछे आंसर है वो लिख देना, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हाँ सब आते, वही बोल रही मैं। एक बार का अगर मैं ऑड मैन आउट बोलूँ तो कॉर्पोरेट कल्चर हो सकता है, बट बाकी सभी चाहते हैं। तो इसको क्वेश्चन को रॉन्ग करो, जो आंसर है वो रट्टा मारना है। लग्जरी होटल एंड लग्जरी कार कंपनीज कॉम्पीट टू गेट, इसको क्या बोलते हैं? दो अलग अलग बिजनेसेस कॉम्पीट कर रहे हैं। indirect इनडायरेक्ट competition. कॉम्पिटिशन। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड, असेट ओनरशिप, लोकेशन एटसेट्रा फॉर्म पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट? डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल। हम लोग हमारे पॉपुलेशन का Socio-culture. डिवीजन कर रहे थे, इट इज Socio-culture. दोनों भी आना चाहिए, डेमोग्राफिक सोशियो कल्चर, ऐसे नहीं लग रहा। हाँ बट सोशियो कल्चर का ही पार्ट डेमोग्राफिक है, तो हम लोग बिगेस्ट क्या बोलते बड़े इस पे देखेंगे, सोशियो कल्चरल आंसर आना चाहिए। चल ठीक है। While analyzing technological environment, which of the following is not considered? Capital requirement, current technology being used, upcoming technologies, relations with the country. आंसर बहुत इजी है। D. बोलो डी, राइट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया है। क्लियर है सबको चैप्टर नंबर 2? और कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स अभी। 49 का क्या बोले? इसका आंसर सोशियो कल्चरल है, बट मुझे डेमोग्राफिक और सोशियो कल्चरल दोनों लग रहा है, क्योंकि रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये हम लोग पॉपुलेशन की इसमें भी देखते हैं ना, पॉपुलेशन का जब स्टडी कर रहे हैं तो। बट डेमोग्राफिक इज अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चर, तो हम सोशियो कल्चर बोलेंगे इसको। 30 बोलो। पीछे ए दिया है, बोला है डेमोग्राफिक, फिर तुम लोग बी क्यों बोल रहे थे? 40 का आंसर अगर ए है तो बहुत अच्छा है। 40 नहीं, 49 ना, 49। हाँ 49 का आंसर ए है तो पक्का डेमोग्राफिक है ही ना, फिर तुम लोग बी क्यों बोल रहे हैं? 49 का आंसर ए ही है, बट मैं बोल रही थी डेमोग्राफिक इज अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चर, इसलिए तुम लोग सोशियो कल्चर बोल रहे हैं। 49 का आंसर ए ही है। हाँ ठीक है। 30th, एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्चुअलाइजिंग इट एज। ठीक है, 30 का आंसर क्या दिया है पीछे बोलो। 30 का आंसर पीछे क्या दिया है? डायनामिक। अपन ने कॉम्प्लेक्स बोला क्या?
इट इज डायनेमिक, ठीक है, सॉरी, क्योंकि प्रोसेस ऑफ चेंज बोला है। और कोई क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन हमने डिस्कशन में रॉन्ग लिया था, आंसर जो पीछे दिया है वही करेक्ट है। और कुछ क्वेश्चन? हाँ, अगर जो रिपीटर्स है उनके लिए कि क्वेश्चंस तो ऐड हुए हैं हर चैप्टर के पीछे, और जो 4th चैप्टर है उसमें चेंज है। 3rd चैप्टर का तो ऑलमोस्ट डेटा हर अटेम्प्ट को ही चेंज होता है, उसके न्यू लेक्चर्स में भेज रही हूँ अभी, जैसे मेरा हो रहा है वैसे। 4th चैप्टर हम लोग कल, ये भी मुझे बोलना था कि कल हमने क्या डिसाइड किया था, 4th एंड 5th, राइट, हम लोग डिस्कस करने वाले कल। तो उसमें हम लोग मेजर फोकस करेंगे 4th पे। 4th हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन जैसा नहीं लेंगे, और 5th वाला जो है हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में रिवीजन करके खत्म कर देंगे। 3rd वाला चैप्टर परसों हम लोग जितने कंपनीज हुए, जैसे ग्लोबल कंपनीज हुए एंड स्टार्टिंग के 3-4 कंपनीज हुए हैं, उतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी हम लोग अगले बार न्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। 3rd के मैं लेक्चर्स ट्राई कर रही हूँ भेजने का, मेरे से जैसे हो रहा है वैसे वैसे। और इम्पोर्टेंट वाले कंपनीज जो है ना, अभी ज़्यादा बचे नहीं हैं, इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट मैंने भेज दिए हैं। एक 2-3 लेक्चर और है इम्पोर्टेंट कंपनीज के लिए। तुम लोगों ने जो भेजे वो पढ़े क्या, पहले मुझे वो बोलो। अडानी पोर्ट्स भेजूंगी तुमको, शेयर्स बाय करना है क्या, उससे कुछ नहीं होगा। स्कैनर एंड मॉड्यूल, अधिराज पहली बार कुछ सेंसिटिव पूछ रहा है, मतलब एकदम सेंसिबल पूछ रहा है। मैम स्कैनर एंड मॉड्यूल बस हो गया क्या बीसीके के लिए? स्कैनर एंड मॉड्यूल एंड हमारा जो नोटबुक है वो। और अगर पॉसिबल है तो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस एक बार देख लो कि आपको समझ जाए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैम हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। माइक्रो इंटरनल एक्सटर्नल, देखो जो आपको इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को डायरेक्टली, जैसे कॉस्मिक हो गया, कस्टमर्स एंड ऑल, वो है माइक्रो। एंड मैक्रो यानी जो आपके इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली योर बिजनेस, इट इज मैक्रो। जो जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज आपके इंडस्ट्री में जो जो लोग हैं सभी को अफेक्ट करेंगे, तो मैक्रो हो गया। कुछ लॉ आया है तो सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, बाकी सबको भी कर रहा है, वैसा हो गया। और कुछ डाउट्स है क्या? कुछ थेरी पार्ट नहीं समझ में आया है, ऐसा कुछ है? सबको सब क्लियर है, सेकेंड चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर दोनों का? चैट बॉक्स में यस और नो तो बोलो रे। ठीक है, मुझे इन सेशंस का फीडबैक आप लोग पर्सनल मैसेज करके दे सकते हो। कुछ चेंजेस चाहिए एडिशनल तो वो भी बोल सकते हो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे 4th चैप्टर का, क्या बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट से, ठीक है। रिवीजन नहीं रहेगा, वो अमेंडमेंट क्लास रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है। तब तक थोड़ा बहुत पढ़ लो मॉड्यूल 4th चैप्टर का एंड 5th चैप्टर का भी। हम लोग 5th चैप्टर बहुत फटाफट रिवाइज करने वाले हैं, तो स्टे होम स्टे सेफ, एकदम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो।